नमस्कार। मैं हूं कृष्णा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल रियलिटी डिकोडेड। जी हाँ, जैसा कि चैनल का नाम है कि हम सच्चाई को डिकोड करते हैं और आपके सामने आज बिल्कुल सही सच्चाई रखेंगे। हाल ही में यानी 6 नवंबर को जो इलेक्शन हुआ बिहार में, उसमें एक बम्पर वोटिंग देखी गई है। अनएक्सपेक्टेड वोटिंग हुई है। क्या ये वोटिंग एक बदलाव का इशारा कर रही है या ये कुछ और कह रही है? क्या कहानी है, पूरी तफसील से बात करेंगे इस वीडियो में। तो लगातार इस वीडियो में बने रहिए। अगर हमारे चैनल को पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आने वाला किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। चलो शुरू करते शुरुआत से। तो हम आज बात करेंगे बिहार के विधानसभा चुनाव 2025 का। एक ऐसा चुनाव जो केवल उम्मीदवारों या पार्टियों का नहीं बल्कि पूरे देश का माना जाता है। जी हाँ, बिहार की जो बदलती हुई तस्वीर है, बिहार की बदलती राजनीतिक सोच है, उसके बारे में दर्शाती है। और इसी सोच का एक सबसे बड़ा इम्तिहान है 2025 का जो इलेक्शन है, जिसका पहला चरण संपन्न हो गया है। दूसरा चुनाव आने वाले 11 तारीख को होने वाला है। तो पहले चरण के मतदान के बाद पूरे देश के दिमाग में एक ही सवाल है। जी हाँ, सिर्फ एक सवाल है। वो ये सोच रहा है, ये पूछ रहा है, क्या आखिर इतना भारी मतदान क्या संकेत दे रही है? इतनी जो प्रचुर मात्रा में मतदान हुई है, आखिर क्या है? क्या यह जनता की नाराजगी है? क्या यह बदलाव की लहर है? या लोकतंत्र में बढ़ती लोकप्रियता है? लोकतंत्र के लिए लोगों की जागरूकता का एक प्रमाण है? आखिर क्या है? पूरे इस वीडियो में सारी चीज़ का हम विश्लेषण करेंगे। हमारे पास जो कुछ भी आधिकारिक आंकड़े पिछले चुनाव के हैं, हम उसकी भी समीक्षा करेंगे। उसकी क्या ट्रेंड है और जनता के मूड को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, अगले कुछ मिनटों में हम पूरे विस्तार से समझेंगे इस कहानी को। आखिर ये माजरा है क्या? ये मतदान प्रतिशत की जो स्टोरी है, आखिर है क्या? राजनीतिक समीकरणों की गणित। जी हाँ, राजनीतिक समीकरणों की गणित। और अंत में ये भी जानेंगे कौन बन सकता है बिहार का अगला भविष्य, बिहार का अगला मुख्यमंत्री। जी हाँ, नीतीश कुमार अगर रहेंगे या कोई बदलाव होने वाला है, यानी तेजस्वी प्रसाद यादव क्या वाकई में बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनेंगे या सिर्फ कहानी रहेगी उनके लिए? उससे पहले हम बात करते हैं आंकड़ों की। बिहार विधानसभा 2025 के पहले चरण में 64.66% की मतदान हुई है, यानी बम्पर वोटिंग हुई है। लोगों ने खुल के वोटिंग किया है। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक है। पिछले 25 सालों की अगर गणित को देखें, इतिहास को देखें, तो इतना ज़्यादा मतदान बिहार में नहीं हुआ है। जी हाँ, आखिर बिहार क्या देख रही है? बिहार के लोग क्या सोच रहे हैं? आखिर इतना बम्पर मतदान होने का क्या वजह है? अगर बात करें इसके चुनाव में, ये प्रतिशत थी 57.05। जी हाँ, यानी तकरीबन 7% का एक उछाल हुआ है, छलांग मारा गया है। आखिर इतना बड़ा छलांग क्यों हुआ है? क्या ये राजनीतिक बदलाव का प्रक्रिया है या कुछ और? मतदान बढ़ना कई मायने में दिलचस्प संकेत देता है, लेकिन हमेशा से एक सार्थ आप नहीं निकाल सकते हैं। जी हाँ, यानी आप ऑलवेज जो पीछे हुई है उसी को अब भविष्य में होगी ये नहीं कह सकते। कभी कभी अधिक मतदान का मतलब होता है जनता की नाराजगी। क्या ये प्रतिशत नाराजगी दिखाती है? जब लोग बदलाव के लिए निकलते हैं, खुल के निकलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बदलाव करते हैं। और कभी यह केवल जागरूकता दिखाती है कि लोग जागरूक हो गए हैं, लोग अपने वोट्स के प्रति जागरूक हो गए, अपने राइट के प्रति जागरूक हो गए। तो हमारे पास तो लगातार ऑप्शंस है। जब वोट डालने की सुविधाएं और अभियान बेहतर हो जाते हैं, तो लोग घर से निकल के वोटिंग ज़्यादा से ज़्यादा करता है। क्या ये वोट प्रतिशत इसी का एक वजह तो नहीं? क्या इस वोट प्रतिशत के बदले के पीछे
एक यही कहानी तो नहीं है कि लोग ज़्यादा जागरूक हुए हैं, सरकार या प्रशासन ने लोगों को ज़्यादा जागरूक किया है? क्या इस वोट प्रतिशत का इतना लंबा उछाल, लंबा छलांग इसी का द्योतक तो नहीं है? बिहार के इस रिकॉर्ड मतदान को समझने के लिए हमें इसके पीछे 5 कारण को देखना होगा। क्या क्या कुछ खास रीजंस है इस मतदान के पीछे? जी हाँ, जो सबसे पहला और प्रमुख कारण दिखता है कि महिलाओं की बढ़ती भागीदारी। बिहार में पिछले कुछ चुनाव में अगर देखें तो महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा वोट डाल रही है, महिलाएं ज़्यादा जागरूक दिख रही है। इस बार भी यही रुझान दिख रहा है। अगर आप बूथ को देखें, बूथ पे जो महिलाओं की भीड़ है, इससे सीधा संकेत मिलता है कि महिलाएं ज़्यादा जागरूक हो गई। ग्रामीण इलाकों में महिलाओं का मतदान कई जगहों पर 67% यानी 67% तक पहुंच गया है, जो काफ़ी उत्साहवर्धक है, काफ़ी अच्छा संकेत है। इसका असर हमेशा काफ़ी गहरा देखा गया है, क्योंकि महिला अगर मतदाता अब जाति या दबाव से ऊपर उठ के बढ़ गई है। ये सिर्फ कल्याण की योजनाएं, जो वेलफेयर स्कीम है, सुरक्षा और रोज़मर्रा के अनुभवों पर वोट करती है, ये जाति पे वोट नहीं करती है। इसलिए बिहार की महिलाएं खास करके काफ़ी जागरूक दिख रही है। इसकी दूसरा वजह क्या है? नए और युवा मतदाता। जी हाँ, जो नए युवा मतदाता इस पिछले 5 साल में जुड़े हैं, यानी 18 से 24 साल के वोटरों की संख्या तकरीबन 22 लाख है। जो बिहार में इलेक्शन हो रही है, तो तकरीबन 22 लाख नए वोटर से जो 18 से 24 साल के बीच में पहली बार मतदाता करने वाले युवा इस बार बड़ी संख्या में बाहर निकल करके अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह वर्ग सोशल मीडिया और रोजगार जैसे मुद्दों से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। इनकी दिशा तय करती है चुनाव का आखिर मूड क्या है। यानी जो इस कैटेगरी का 18 से 24 साल के कैटेगरी के युवा है, ये तय करती है कि इस बार देश का मूड क्या है, राज्य का मूड क्या है। तीसरा जो प्रमुख कारण हमें दिख रहा है, प्रशासनिक सुधार। इलेक्शन कमीशन ने इस बार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया है, जैसे हम SIR नाम से प्रचलित है, जो काफ़ी चर्चाओं में रहा है। लाखों पुराने या डुप्लीकेट नाम हटाए गए हैं, यानी वोटर लिस्ट को प्यूरिफाइड किया गया है। नई लिस्ट और मतदान केंद्रों की पहुंच आसान हो गई है। जो मतदाता है वो सुविधाजनक तरीके से अपने मताधिकार को करने के लिए सुविधा तरीकों से मतदान केंद्र तक पहुंच रहा है। जो चौथा मुख्य कारण दिख रहा है, जो स्थानीय मुद्दा है, जो लोकल रीजन्स है, यानी महंगाई, बेरोजगारी और लोगों का पलायन। इन 3 शब्दों में इस बार हम पंचायत की चर्चा पैदा की है। लोगों ने महसूस किया, आखिर लोगों ने क्या महसूस किया है? लोगों ने महसूस किया कि वोट देना ही आवाज़ उठाने का सबसे अच्छा और सुविधाजनक तरीका है। और जो 5वां कारण हमें दिख रहा है, वह राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, यानी नया जोश। हाल ही में एक नई पार्टी दिख रही है, जन स्वराज, जो नए जोश और उमंग के साथ आई है। बात करती NDA वर्सेस महागठबंधन की लड़ाई में इस बार दोनों पक्षों में जमीनी प्रचार में काफ़ी भारी मेहनत की है। इन्होंने शुरुआत से काफ़ी मेहनत की है। ग्रामीण स्तर पर बूथवार कार्यकर्ता सक्रिय दिखा गया, जिससे लोगों की जो टर्नआउट है, स्वाभाविक टर्नआउट जो लोगों का, मतदाताओं का है, वो केंद्र की तरफ ज़्यादा बढ़ा है। यानी मतदान केंद्र की तरफ लोग स्वाभाविक रूप से बढ़े हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या बिहार में मतदान प्रतिशत बढ़ने का मतलब सरकार का बदलना होता है? आपके जहन में एक क्वेश्चन मार्क आ रहा होगा। चलिए, जिसका एक इतिहास क्या रहा है, मतदान जब बढ़ा है, आखिर क्या हुआ है। बात करते हुए साल 2010 में जो मतदान था तकरीबन 52% था, यानी 52% था, और नीतीश कुमार भारी बहुमत से जीते थे। ये 2015 की बात करें तो मतदान थोड़ा सा बढ़ गया था, ये 56% के पार हो गया था, और सत्ता चली गई, इसके हाथ चली गई,
महागठबंधन के हाथ चली गई। वहीं बात करें 2020 में मतदान फिर से बढ़ा, ये 57% हुआ, 57% हुआ, लेकिन एनडीए फिर से सत्ता में वापस आ गई। तो यहाँ पे कोई सीधा फॉर्मूला नहीं है, मतदान का बढ़ना कोई सीधा संकेत नहीं दिखाता है। कभी कभी मतदान से सत्ता परिवर्तन तो होता है, लेकिन कभी कभी होता नहीं है। ये दोनों परिदृश्य यहाँ पे देखा गया है। इस मतदान अगर प्रतिशत बढ़ रहा है, सत्ता में चेंज होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है। लेकिन एक पैटर्न है, जब भी मतदान बढ़ा है, जनता ने किसी न किसी रूप में संदेश दिया है, अपना जो संकेत है वो पॉलिटिकल पार्टी को पहुंचाया है, यानी पॉलिसी चेंज चाह रहा है जनता। जी हाँ, या नेतृत्व में एक नई दिशा मांगी जा रही है, नेतृत्व में नया सोच मांगा जा रहा है। अगर कहीं ना कहीं अगर मतदान प्रतिशत बढ़ रहा है, इस तरह का संकेत फ्यूचर के लिए संभावनाएं बढ़ रही है। क्या क्या जन स्वराज ने यहाँ पे स्ट्रेंथ मारा है? क्या जन स्वराज वही है जो एक डार्क हॉर्स की तरफ बढ़ के आगे आएगा? क्या जन स्वराज एक ऐसी पार्टी रहेगी जो सबको चौंका देगी? ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, जब दूसरे चरण का इलेक्शन 11 नवंबर को कंप्लीट होगा। अब बात करते हैं जमीनी माहौल का। जी हाँ, आखिर जमीनी माहौल क्या रहा है? बिहार का मतदाता आज पहले से ज्यादा सूझबूझ और समझदार वाले हो गए हैं। पहले वाली बात नहीं है कि अगर पति ने पत्नी को कहा तो उन्होंने जाके वोट कर दिया, उस समय चला गया। जातीय समीकरण अब भी प्रभावी है, लेकिन अब उनके साथ उम्मीद और परफॉर्मेंस भी जुड़ गई है। जातीय समीकरण अभी भी इफेक्टिव है, लोग सवाल अब पूछने लगे हैं कि भाई आप क्या करोगे अगर आप आओगे तो। सीधे सिर्फ जाति के आधार पे आपको वोट नहीं मिल रही है। लोग कहते हैं अब वोट सिर्फ जाति पर नहीं, काम पर मिलता है। सिर्फ अगर ये बोलें कि फलाने के आप कास्ट से हैं, आपको वोट मिल जाएगी, वो आप उम्मीद अब बिहार की जनता से आप नहीं करें। कई जिलों में हमने देखा कि गांव में लोग सड़क, बिजली, रोजगार, सुरक्षा पे चर्चा कर रहे हैं। अगर गांव कस्बे की बात करें, चौक चौराहे पे बात करें, यहाँ तक कि छोटे छोटे टी स्टॉल पे बात करें, लोग ये बात करते हैं। एनडीए के पक्ष में कुछ चीज़ें साफ दिखती है। महिलाओं के बीच में उज्ज्वला, हर घर नल योजना, छात्रवृत्ति जैसी योजनाएं, हाल में ही जो सरकार ने 10,000 का एक एडिशनल अवार्ड दिया महिलाओं को, ये सारे कुछ महिलाओं को एनडीए के पक्ष में ले जा रही है। वहीं पर अगर बात करें, महागठबंधन ने जो कुछ मुद्दा उठाया है, प्रवासी का मुद्दा उठाया है, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया है, यहाँ पे महागठबंधन स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। ये जनता का मूड जो है वो मिक्स है, यानी क्लियरली आप कोई भी मैंडेट जनता की तरफ से नहीं दिख रही है, लेकिन वह सुनना चाहती है, वो जानना चाहती है, देखना चाहती है। सिर्फ और सिर्फ प्रॉमिस में विश्वास नहीं करिए। आप जो करोगे, जो कर दिखाओगे, वहीं पे सरकार, वहीं पे जनता विश्वास करेगी। लोगों के लिए 1100 रुपये जो पेंशन सरकार ने लागू कर दिया, यानी 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया, ये सारी बातें सरकार के पक्ष में जा रही है। सरकार ने जो कुछ कहा वो कर दिया, कर दिखाया है। यानी कि ऐसा नहीं कहा कि सरकार जब बनेगी तब ये चीज़ हम लागू करेंगे। सरकार बनने से पहले एनडीए की सरकार ने सारी बातें लागू कर दी है। अब आता है दोनों प्रमुख, यानी बात करते हैं एनडीए और महागठबंधन की। एनडीए का मतलब जो खास करके दो मेन पार्टी है, बीजेपी प्लस जदयू, साथ में उनके सहयोगी दल हैं। अगर लोजपा की बात करें या मांझी जी की पार्टी की बात करें, ये साथ में पार्टियां हैं जो एनडीए में शामिल है। प्रशासनिक पहुंच और योजनाओं का सीधा लाभ महिलाओं तक पहुंच रही है। जो महिला जो भी है वो काफ़ी समर्थन में आ रही है एनडीए सरकार की। जी हाँ, एनडीए जो कुछ कहा है उसे वो कर दिखाया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें, वीकनेस क्या है? बेरोजगारी, पलायन, ये सारे कुछ मुद्दे हैं जो कहीं न कहीं एनडीए के विपक्ष में जा रही है। विपक्ष का विभाजन, महागठबंधन का विभाजन, नेतृत्व में काफ़ी अस्पष्टता न होना, ये कुछ भी उसके खिलाफ में जा रही है।
हो सकता है कि एंटी कम्युनिस्टी और युवा मतदाताओं की नाराजगी, ये कुछ बातें ऐसी है जो एनडीए के खिलाफ जा सकती है। पॉसिबिलिटी है, अभी कोई क्लियर संकेत नहीं दिख रहा है, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ऐसा कुछ एनडीए के खिलाफ हो सकता है। वहीं अगर बात करें आरजेडी प्लस कांग्रेस प्लस लेफ्ट की, तो उनका जो स्ट्रेंथ है युवा है, और वो वर्ग जो बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयड है, वो उनका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है, जिससे उनका एक भावनात्मक जुड़ाव, इमोशनल लगाव हो गया है। वहीं जो कमजोरी है, संगठन में कोई समन्वय नहीं देखी गई है, नेतृत्व न होना, वो भी बिल्कुल कहीं ना कहीं महागठबंधन के खिलाफ जा रही है। अगर वहीं पे बात करें, महागठबंधन की सबसे बड़ा थ्रेट है विश्वसनीयता और प्रशासनिक अनुभव पर जनता का संदेह। क्योंकि नीतीश कुमार पिछले यानी एनडीए पिछले 20 साल से सरकार चला रही है, लोगों को विश्वास है कि वो आगे भी सरकार चलाएगी। लेकिन वही बात करें महागठबंधन, उन लोगों का विश्वास थोड़ा सा कम है। यानी मुकाबला अगर बराबरी का है तो थोड़ा पॉइंट अगर दे सकते हैं तो एनडीए के लिए थोड़ा सा ज़्यादा पॉइंट जा रहा है। लेकिन ग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन में एनडीए में बढ़त थोड़ी दिखी जा रही है। अगर मुझे पूछा जाए कि हमारे हिसाब से किसको कितनी सीट मिलेगी, अगर पॉसिबिलिटी है, वो तो आने वाले सेकंड चरण का जो इलेक्शन होगा उसके बाद ही सारा पिक्चर क्लियर होगा। लेकिन अगर बात करें तो पॉसिबिलिटी है कि एनडीए को 130 से लेके 150 सीट मिल सकती है, 130 से 150 तक मिल सकती है। जी हाँ। वही अगर बात करें महागठबंधन की संख्याएं थोड़ी सी कम हो सकती है। वहीं पे अगर बात करें, अगर जो नई पार्टी बनी है, जो दमखम के साथ प्रशांत किशोर के नेतृत्व में चली आ रही है, जन स्वराज पार्टी, अगर उसकी बात करें तो उसे 10 से 15 सीटें मिल सकती है, जो किंग मेकर की भूमिकाएं निभा सकती है। जी हाँ, यहाँ पे महिला और पुरुषों का जो मत अनुपात है वो भी सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा कि महिलाएं की प्रतिशत कितनी वोटिंग की है। जो खास तस्वीर यहाँ बनती हमें दिख रही है, जैसा कि मैंने बताया कि एनडीए को लगभग सरकार बनाने के पक्ष में एनडीए जा रही है। लेकिन अभी भी एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे का टक्कर है। यानी दूसरे चरण का जो इलेक्शन होने वाला है 11 नवंबर को, वो सारे पिक्चर को क्लियर कर देगा। अगर महागठबंधन 110 सीट के आसपास चली जाती है तो जो क्षेत्रीय दल है, छोटी मोटी दल है, जैसे एआईएमएम है या जन स्वराज पार्टी है, अगर ये अपना मूवमेंट महागठबंधन की ओर लेके चला जाता है तो हो सकता है महागठबंधन सरकार बनाए। लेकिन अभी भी डॉट, यानी आप क्या कह सकते हैं, एक जो झुकाव है लोगों का, अभी भी एनडीए के प्रति देखा जा रहा है। लेकिन अगर कहीं सरकार बनती है तो नीतीश कुमार इस सरकार के नेतृत्व करेंगे या नहीं, ये अभी भी सबसे बड़ा मुद्दा है एनडीए के लिए। क्योंकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने खुल के ये बात नहीं कहा है कि अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे अगर एनडीए की सरकार बनती है। आशा करता वीडियो आपको नॉलेजेबल होगा। अगर दूसरे चुनाव के बाद हम फिर समीक्षा करने के लिए आएंगे कि सरकार किसकी बनेगी, कितनी सीटें मिल सकती है, क्या संभावनाएं हैं, इस सारे विषयों पे हम अगले एपिसोड में यानी अगले वीडियो में विस्तृत से चर्चा करेंगे। तब से आपसे रिक्वेस्ट है हमारी वीडियो पर लगातार बने रहिए, हमारे चैनल पे बने रहिएगा। हमारे चैनल को आपने पहली बार विजिट किया है, देर किस बात को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इसी तरह से अनबायस्ड समीक्षा मिलेगा आपको, चुनाव का समीक्षा मिलेगा आपको। मिलते हैं तब तक एक नए नॉलेज वीडियो के साथ।